प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता के पुस्तक उसका 51 अध्याय निकालेगा। वचन 7 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद, अधिक श्वेत क्या हो सकता है? क्या उससे सफ़ेद कुछ चीज़ है? तो दाऊद कहता है मैं उससे बनूंगा, उससे भी सफ़ेद बनूंगा। पर उसने कहा, प्रभु मेरे पाप, जुफा, अशुद्धता, मलिनता को मुझसे दूर कर प्रभु, और मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर ताकि मैं और अधिक सफ़ेद हो जाऊं, श्वेत हो जाऊं, महिमा से भर जाऊं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा, बहुत सारे लोगों से जब उनकी मुलाकात होती, जब लोग पश्चाताप करते, पापों को छोड़ते, तो प्रभु ने कहा, कई बार कहा कि अब पाप मत करना, अब पाप मत करना। एक व्यक्ति जो पाप करता रहा, जीवन भर पाप करता रहा, पाप में जीवन बिताया, संसार की गंदगी में जीवन बिताया, अब अचानक कैसे वो पवित्रता में आया? तो मनुष्य के स्वभाव प्रयास से संभव नहीं है। यीशु का स्वभाव अगर आ जाए तो ये हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की आंखें खराब है और बहुत धुंधला उसे दिखाई देता है, ना के बराबर, एक प्रकार से जीरो। पर अगर कोई उसे अपनी आंख दे दे या कोई नया आँख कोई उसे डोनेट कर दे और लग जाए, तो अब वो कैसे देखेगा? वो बिल्कुल साफ देखेगा, सही देखेगा, क्योंकि आँख जो उसकी थी वो तो ख़राब थी, अब उसे नया आँख मिला है। तो जब मेरा स्वयं का स्वभाव होगा तो मैं प्रभु के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ। पर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना स्वभाव देते हैं तो मैं पिता के साथ चल सकता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता, राजा दाऊद इस प्रकार से कहता, मुझे धो, मुझे पवित्र कर। तो आपके भीतर में, मेरे भीतर में एक स्वभाव होना चाहिए, प्रभु जितनी गलती मैंने कर लिया ना, जितना नशा मैंने कर लिया आपको जानने से पहले, बीते दिनों जो कुछ मैंने किया, प्रभु क्षमा कर, अब नहीं करूँगा, अब पवित्रता में रहूँगा। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पश्चाताप कर रहे हैं इतवार के दिन, रविवार के दिन, और सोमवार को फिर वही जीवन, फिर आपने मंगलवार को पश्चाताप किया, फिर बुध को वही जीवन, फिर गुरुवार को वही जीवन। तो ऐसा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु के लोगों की कहानी है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक भेड़ थी और एक सुअर था, दोनों की बड़ी दोस्ती हो गई। भेड़ नदी के किनारे, नाला के किनारे एक जगह था, मैदान था, वहाँ उसको रखा गया था। काफ़ी सारे भेड़ें थी, बहुत सुंदर, सफ़ेद, बहुत साफ़ सुथरी रहने वाली। और उसी किनारे में सुअर उस नाले में रहता था। दोनों की दोस्ती हो गई। तो सुअर ने एक दिन पूछा कि बहन जी, आप इतनी सफ़ेद, सुंदर, कोमल कैसे दिखते हो, और मैं काला काला, गंदा, मटमैला कैसे दिखता हूँ? तो उसने कहा कि भाई, वास्तव में आप काले मटमैले नहीं हो, ठीक है, स्किन आपकी, चमड़ी आपकी काली है, पर ये जो बाहरी जो कालापन है, जो घृणा का स्वभाव, ये आपका अपना नहीं है। आप उस जगह को छोड़ दीजिए, साफ हो जाइए, अच्छे हो जाएंगे। अब सुअर उसकी बात को मान के निकला। तो जब वो धोया अपने आप को तो बिल्कुल वाइट हो गया सुअर। सफ़ेद रंग का सुअर आपने देखा होगा, बिल्कुल वाइट हो गया, सुंदर हो गया। अब जो कालापन, गंदगी, कीचड़ सब खत्म हो गया। तो कुछ दिन तक उसके साथ अच्छी दोस्ती रही, भेड़ के साथ चलना, भेड़ के साथ आना जाना, बहुत अच्छा मित्रता रहा। पर उसके मन का जो स्वभाव था ना, वो नाले वाला स्वभाव उसको खींचता था। जब भी गंदगी आती तो उसको खुशबू आता था, जब भी कोई बदबू वाला स्वभाव, घृणा वाला स्वभाव, सुगंध आया तो उससे खुशबू आता था, क्योंकि उसका पुराना स्वभाव था। तो एक दिन भेड़ और वो सुअर दोनों साथ साथ उस नाले के किनारे से होकर गुजर रहे थे। दोनों के दोनों अचानक गिर गए नाले में। तो भेड़ तो उटपटांग, एकदम हड़बड़ा के, उटपटांग तरीके से छटपटाते हुए वो बाहर निकली। भेड़ निकल गई बाहर और वो छी छी करने लगी, क्या हो गया, कैसे हो गया, बदबू, घृणा। वो जाके तुरंत नहाने लगी। पर सुअर नहीं निकला, वो वहीं लोट मार रहा है, वहीं पलट रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है, बरसों के बाद, ओहो पुराने मित्र। भिड़ गया वो तो उसी जीवन में। अब भेड़ आके देखती तो बोले, ओ भैया बाहर तो निकलिए। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ बहन जी, लेकिन मैं स्लिप हो जा रहा हूँ, गिर जा रहा हूँ। क्या है ये? ये उस सुअर का वो स्वभाव है जो अभी तक उसके भीतर है, और ये स्वभाव मरा नहीं है, नहीं मरा है। अगर स्वभाव मर गया होता तो घृणा करके भेड़ के समान वो भी निकल जाता। तो कई बार मैं पश्चाताप तो कर लिया हूँ, पर वो स्वभाव मुझे और मजबूर करता है। अगर मैं उस स्वभाव को ध्यान दूंगा तो पक्का ये स्वभाव मुझे कीचड़ में डालेगा, गंदगी और घृणा के स्थान पर डालेगा। परमेश्वर का वचन कहता, दाऊद कहता, मुझे धो दे प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। तो अगर मेरी जिज्ञासा है, मेरी मनसा है कि प्रभु जितना समय बिता लिया ना पाप में, बहुत है प्रभु, अब मैं आपकी पवित्रता में, अब आपके धार्मिकता में जीवन बिताऊंगा, मुझे माफ़ करें। तो प्रभु इस हृदय को, इस मनोदशा को सम्मानित करता है, आशीषित करता है। आपने देखा दाऊद ने अपने जीवन में बहुत पाप किए,
बहुत परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया। पर जब उसने पश्चाताप किया और पाप के मार्ग को छोड़ दिया, प्रभु ने फिर से उसे रिस्टोर कर दिया, फिर से उसे खड़ा कर दिया और महिमा के सिंहासन में रखा। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई देता है। अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ और मैं गिर जाता हूँ तो मुझे फिर से मन फिरा कर, फिर से उस पाप से तौबा करके मन फिरा के फिर से परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, ताकि वो मुझे और आपको महिमा के स्थान तक पहुँचाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है इसलिए पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है इसलिए पवित्र बनो। तो बेहतर है कि हम पवित्रता को खोजें, क्योंकि जब आप पवित्रता को खोजेंगे प्रभु की उपस्थिति आएगी, और जब प्रभु की उपस्थिति होगी आपके भीतर में, आपके घर में, आपके परिवार में, तो सब कुछ महिमा से भरा हुआ होगा। हालेलुया। तो जो काम आज नहीं बन पड़ रहे हैं, जो बातें नहीं हो पा रही है, जो असंभव है, कठिन है, पीड़ादायक है, परमेश्वर उसे भी अपनी महिमा में परिवर्तित कर सकता है। आइए दुआ करें ताकि प्रभु हमें एक नया हृदय, एक नया स्वभाव प्रदान करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गीय स्वभाव हम में से हर एक को मिले, आपका जीवन हमारे भीतर में कार्य करे और हर एक अंधकार से, हर एक अशुद्धता से, हर एक मलिनता से आप हमें बचाएं, महिमा से भरपूर करें पिता। हर एक बंधन टूटे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। हम सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।